सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो पहले तो नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं। नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट। नेट प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में 1,50,400 रुपीज़ का। जब आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, इसके बाद आपके पास पहला पॉइंट जो ऐड करने का होगा उसमें आप ऐड करोगे इनकम, एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। ऐसे एक्सपेंसेस मोस्टली हमें पी एंड एल के टू साइड मिलते हैं। अब पी एंड एल की टू साइड में हम चेक करें तो पेटेंट परचेज सबसे पहले ही एसेट्स दे रखी है, इसको ऐड कर लेंगे। पेटेंट परचेज, पेटेंट ट्रेडमार्क पे बिजनेस में डेप लगता है, इसका ओरिजिनल प्राइस माइनस नहीं होता, 7,000 रुपीज। दूसरा मैनेजर सैलरी, ठीक है, बस ये देखना होगा कि श्री गर्ग खुद तो मैनेजर नहीं है। तीसरा स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, रिपेयर, इंश्योरेंस, ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट, ऑफिस लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, कंपनसेशन, ठीक है, यहाँ तक सही। खुद मैनेजर है। हाँ, अब वो हम एडिशनल पॉइंट पढ़ेंगे। अभी ऊपर हमें कुछ नहीं लगा, ऊपर हमें खाली एक ही पॉइंट लगा। अब नीचे पॉइंट पढ़ते हैं। कह रहे हैं गर्ग ऑफ ग्राम ऑफ 18,000 was purchased on 28 March 2024. This amount is included in purchase but not included in stock. यानी कि क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन है 18,000 से। कह रहे हैं 18,000 रुपये का माल खरीदा, हमने किस में ऐड कर लिया? हमने परचेज में ऐड कर लिया, लेकिन हम स्टॉक में ऐड करना भूल गए, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक को 18,000 से कम रखा। क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ तो बाय से टोटल करके हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कम आएगा। भैया 18,000 ज़्यादा होते तो यहाँ 18,000 का प्रॉफिट ज़्यादा आ जाता टू में। तो यहाँ लिखेंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 18,000 रुपये का आएगा। इसमें नहीं आएगा इनकम एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट डेबिटेड। नहीं, ये एक्चुअल में ये एक ऐसा पॉइंट है जो यहाँ पे लिखने से रह गया है, तो इसको यहीं पे ऐड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा उस बिजनेस का पार्ट ही है, ये हमारा एक्सपेंडिचर तो हुआ ही है ना। तो यहाँ पे हमें क्लोजिंग स्टॉक की अंडर वैल्यूएशन को ऐड ही करना पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की अंडर वैल्यू यहाँ पे 1,24,000 से बढ़ जाती तो ये हमारा नेट ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ता, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ता तो नेट प्रॉफिट बढ़ता। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को कोई ऐसे आइटम जिनकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम दिखा रहा है उसको हम ऐड ऑन करें। मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट में चेंजेस होंगे वो भी हाँ इधर ही आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखें, कह रहे हैं ऑफिस एक्सपेंसेस में 2,000 रुपये दिवाली के खर्चे हैं, ठीक है, दिवाली का एक्सपेंसेस अलाउड है। आगे लिखा है श्री गर्ग इज अ मैनेजर हिमसेल्फ एंड रिसीविंग सैलरी, तो ये मैनेजर सैलरी डिसअलाउड हो जाएगी, क्योंकि श्री गर्ग को यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है तो उन्हें सैलरी लेने का पार्ट नहीं है। मैनेजर सैलरी यहाँ पे आ रही है 13,200 रुपीज़। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं एसेट्स ऑफ द फैक्ट्री एज ऑन, और फैक्ट्री की एसेट्स हैं फैक्ट्री बिल्डिंग मशीनरी, लेकिन मुझे लग रहा है इसमें कहीं भी ऊपर डेप नहीं लगी। बिल्डिंग मशीनरी, बिल्डिंग पर तो 10% डेप लगती है और मशीनरी पर कितने लगती है? 15%। मैंने बताया था फिक्स एसेट्स है फर्नीचर बिल्डिंग 10% डेप लगेगा, मशीनरी प्लांट सर्जिकल इक्विपमेंट 15% लगेगा, पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट इन पे 25% डेप लगेगा। डेप्रिसिएशन ऑन द अबव एसेट्स इज नॉट चार्ज इन P&L, ठीक है, ये भी चार्ज करेंगे। कंपनसेशन पेड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इसको भी पेंडिंग रहने देते हैं। आगे देखें नेक्स्ट पॉइंट, इनकम अलाउड बट नॉट क्रेडिट, ऐसा कोई पॉइंट है नहीं, हम लिख ले रहे हैं फिर भी ऐड इनकम अलाउड, एक्सपेंसेस होगा ना सर? हाँ वो तो करेंगे, इनकम अलाउड बट नॉट क्रेडिट, ऐसा कोई पॉइंट है नहीं हमारे पास, इनकम अलाउड बट नॉट क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट लेस करेंगे, लेस करेंगे, हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेस करेंगे एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट डेबिट टू P&L अकाउंट। एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट डेबिट।
अब ऐसे एक्सपेंसेस कौन से? सबसे पहले तो ऐसे एक्सपेंसेस में डेप है, डेप ऑन पेटेंट 25%, डेप ऑन पेटेंट जो कि हमारा 7,000 रुपीज़ का परचेज करा था, इसका 25% लगेगा, यानी कि 1750 रुपये। दूसरा पॉइंट देखें, बिल्डिंग पर भी डेप नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है डेप ऑन बिल्डिंग। फैक्ट्री की बिल्डिंग है तो फैक्ट्री में इस पर भी डेप चार्ज होगा, और बिल्डिंग पर डेप 10% लगता है, 1,50,000 का 10%। फिफ्टीन कितने का एडिशनल एसेट्स पर 15,000। नेक्स्ट पॉइंट, मशीनरी पर भी 10% डेप लगेगा, और मशीनरी पर 15% डेप लगेगा, डेप ऑन मशीन। और मशीन की हमारी कॉस्ट आ रही है 2 लाख। 2 लाख का 15% ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे डेट भी गिवन है। हाँ, रिटन डाउन वैल्यू दे रखी है ना, इसलिए WDV के अकॉर्डिंग लगा रहा होगा 30,000 रुपीज़। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लेस इनकम डिसअलाउड बट क्रेडिट। इनकम डिसअलाउड, ऐसी इनकम जो बिजनेस का पार्ट नहीं है, बट क्रेडिट। तो प्रॉफिट फ्रॉम बीट बिजनेस, क्योंकि ये बीट का तो बिजनेस कर ही रहे हैं, ये तो अलाउड है। और इनकम फ्रॉम द कमीशन ऑफ एजेंसी बिजनेस, ठीक है, गर्ग की मिल है उसमें एजेंसी बिजनेस भी होगा, ये भी कोई पॉइंट नहीं आएगा। अब अगर हम इसको टोटल करके देखें, इसका टोटल करके चेक कर लेते हैं। माइनस होने वालों में आपके 1 2 3 ये 3 आइटम ही आ रहे हैं कुल, जिसका अमाउंट आ रहा है 30, 15, 45,000, 46,000 750 रुपये। और इन सब का टोटल कर लिया, और इसका टोटल देखें 150,400 माइनस 46,750 प्लस 18 2 25,000 प्लस 13,200 आधा। इसका टोटल करेंगे, और इसका टोटल करके यहाँ ऐड करेंगे 18 और 2 20 25 35 38,200। इसमें ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1,88,600। इसमें से ये माइनस करेंगे 46,750, 1,88,600 माइनस 4,6,750, तो आंसर आएगा 1,41,850। ठीक है, ये हमारा टैक्सेबल इनकम हो जाएगा, इनकम फ्रॉम या टैक्सेबल प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस।